बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ आयुषी कंडेल फ्रॉम गया बिहार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स चैप्टर से है। इफ़ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द कर्व x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a की power 2/3 makes angle phi with the x-axis, show that its equation is y cos phi minus x sin phi is equal to 2 cos 2 phi। यानी हमें नॉर्मल का इक्वेशन, इस कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है, वो ये इतना होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो गिवन कर्व का इक्वेशन लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, तो गिवन कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। नॉर्मल का इक्वेशन निकालें या टेंजेंट का हमें कैलकुलस के मेथड से अगर निकालना है तो ज़रूरत पड़ती है इसके डेरिवेटिव की, जो कि इक्वेशन नंबर 1 को यानी y के डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू x की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है dy/dx की। तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 को यानी कर्व के इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो पावर आगे जाएगी 2/3 और जितनी भी पावर हो उसमें से एक माइनस हो जाएगा। फिर अगला इसको डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। हमें जो कि dy/dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस टर्म को पहले तो उधर पहुंचा दें। तो यहाँ पर बचा है 2/3 y की पावर, इसमें एलसीएम ले सकते हैं 3 को, तो ये 2 माइनस 3 हो जाएगा इंटू dy/dx, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इस टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये टर्म माइनस का हो गया 2/3। इसमें भी 3 को एलसीएम ले लेंगे जब, तो 2 माइनस 3 का इंटू हो जाएगा, और ये 2/3 से 2/3 लेफ्ट एंड राइट में दोनों में कट कर सकते हैं, और y की पावर यहाँ पर माइनस की 1/3 आ जाएगी dy/dx, और ऐसे यहाँ पर भी x की पावर माइनस 1/3 आ जाएगी। इससे हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसको यानी y की पावर माइनस 1/3 को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो dy/dx की पावर हो जाएगी माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 और y टू द पावर माइनस 1/3। अब इन पावर्स को अगर प्लस करना चाहें तो इसको अपान में लिखते हैं और इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं तो प्लस हो जाएगी पावर, इस फैक्टर को ऊपर ले जाएंगे, पावर प्लस हो जाएगी। इसको हम इसी के सामने लिख दे रहे हैं, तो माइनस पहले से चल रहा है, y की पावर प्लस का 1/3 और x की पावर प्लस 1/3 रहेगी। दोनों की पावर सेम है, चाहे तो आप एक ही ब्रैकेट में इसको कर सकते हैं, यानी y/x की पावर 1/3 होल पावर कर लिए। तो dy/dx की वैल्यू ये आ चुकी है, जिसकी हमें आगे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ज़रूरत होगी। लेकिन नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट की ज़रूरत होती है, वो पॉइंट इसमें दे नहीं रखा, लेकिन हमको दूसरी चीज़ दे रखी है। इसके बारे में बोला गया कि ये नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल बना रहा है, यानी कोई रफ फिगर है ये कि कोई कर्व है, तो ये कर्व का किसी पॉइंट पर, जो पॉइंट हमको नहीं दे रखा, इस पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम भी फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है और कॉन्टैक्ट पॉइंट से जाती है, उसी लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, कितना, फाई के बराबर बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस के साथ में जो किसी भी लाइन का एंगल होता है, उसका अगर टेंजेंट ले लें तो वो उस लाइन की स्लोप होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमको गिवन है द स्लोप ऑफ नॉर्मल मान लें कि एट x1/1 पॉइंट पर दे रखी है, वो है कितनी हो जाएगी, 10 फाई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी लाइन की स्लोप
जितना एंगल बन रहा है उसके साथ 10 लगा दो तो ये स्लोप होगी, और स्लोप को हम लोग यूजुअली m से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना जिसकी स्लोप पता हो, जो एक पॉइंट से होकर जाती है, उसका इक्वेशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं वो देखें। तो देखिए ये हमने लिखा है द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1/1। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पर जो स्लोप होती है, नॉर्मल की स्लोप होती है, उसका फार्मूला होता है dy/dx की फॉर्म में, तो उसको लिखेंगे, और जो हमें गिवन है tan phi उसकी वैल्यू लिखेंगे। अभी इन्हीं दोनों को लेके चलना है, m तो हम बाद में यूज़ करेंगे जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमें मेरा फोकस रहना चाहिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि बिना पॉइंट के हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल सकते। तो ये गिवन है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस इज इक्वल टू दिस, यानी हमने मान लिया था ये पॉइंट कि इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसकी स्लोप ये है, यानी ये दे रखा था, उस पॉइंट को हमने मान लिया कि x1/1 है। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल की नॉर्मल की जो स्लोप होती है उसका फार्मूला होता है कि किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल की स्लोप का फार्मूला होता है -1/dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। ये होता है किसी भी पॉइंट x1, y1 पर नॉर्मल का स्लोप, और ये वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल, tan phi के इक्वल दे रखी है। अब हम जो dy/dx की वैल्यू भी निकाली थी वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो dy/dx की वैल्यू आई थी y/x माइनस का है पहले, तो माइनस का y/x की होल पावर 1/3 है, और उसकी पावर कर दी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है किस पॉइंट पर, x1, y1 पर हमें निकालना है। इक्वल चल रहा है ये tan phi के इक्वल चल रहा है। अब ब्रैकेट से ये माइनस बाहर निकल के प्लस कर देगा, और इसमें पूरे में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर x1 और y मिलेगा उसको y1 रख देंगे, तो ये तो प्लस का हो गया। अब तो 1/y1/x1 और होल पावर इसकी 1/3 है, और इस राइट हैंड साइड में इसको हम 10 को बदल सकते हैं sin/cos के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और sin/cos की फॉर्म में जब हमने इसको लिख लिया तो इस ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसकी पावर 1/3, और जो न्यूमरेटर की पावर भी और डिनोमिनेटर की पावर भी 1/3 हो जाएगी। अब चूँकि ये डबल अपान में है तो इसको हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी x1 की पावर 1/3 और अपान में y1 की पावर 1/3 इक्वल चल रहा है ये sin phi/cos phi के। अब हम यहाँ पर क्रॉस में इनको ले जाएंगे, यानी x1 की पावर 1/3 के नीचे तो ले जाएंगे sin phi को ले जाएंगे, और इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो y1 की पावर 1/3 के नीचे हो जाएगा cos phi हो जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ हम फार्मूला यूज़ करें ताकि ये x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाए हमको, तो इसके इक्वल भी चलना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अननोन है तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हम रेशियो का जो फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे, मतलब रेशियो का जो लॉ है वो उसका यूज़ करेंगे कि अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर कि a/b = c/d, तो इसको अगर एक्सटेंड करना चाहें आगे तो अगर स्क्वायर करके हम ऐड करने से कुछ मिल रहा है तो कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैंने स्क्वायर करके ऐड किया तो स्क्वायर रूट भी लेना पड़ता है, ये रूल है। तो इस रूल का जो रेशियो का रूल है प्रोपोर्शन का, तो उसका यूज़ करेंगे। तो इसी का यूज़ करते हुए हम इनका, यानी जो हमारा x1 की पावर 1/3 है इसका होल अब स्क्वायर कर देंगे, इसी तरीके से इसका y1 की पावर 1/3 इसका होल अब स्क्वायर करेंगे, साथ में स्क्वायर रूट ले देंगे, और जैसा कि न्यूमरेटर में किया है ऐसा ही डिनोमिनेटर में करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ले देंगे और sin phi का भी स्क्वायर कर देंगे और इधर cos phi का भी स्क्वायर करेंगे। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए जो न्यूमरेटर में आया है उसमें ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का इंटू होकर 2/3 हो गया, और ये y1 की पावर भी 2/3 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि पूरे पर होल अब स्क्वायर लगा दो या सिर्फ साइन का लगा दो तो बात वही होती है, यानी sin² phi प्लस का इसे लिख सकते हैं cos² phi, और ये वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। ऊपर वाली भी वैल्यू ये देखें तो चूँकि नॉर्मल अभी हमने ये फिगर बनाया था तो यहाँ से पता चल रहा है ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है,
यानी ये कर्व है और ये टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। और वो नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन तो ये भी हो सकती है, लेकिन जो कांटेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, उसी नॉर्मल बोलते हैं। तो ये कांटेक्ट पॉइंट ना सिर्फ इस नॉर्मल पे है, टेंजेंट पे, बल्कि इस कर्व पर भी है, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए ये पॉइंट जो लिया था हमने x1 y1 लिया था, तो ये पॉइंट जो होगा वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व का इक्वेशन हमारा 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ी सी जगह ले लें रफ पे, सॉरी राइट हैंड साइड में, रफ पे नहीं। तो इक्वेशन नंबर क्योंकि बता दें x1 y1 लाई कर रहा है, लाइज ऑन कर्व 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 में आप जहाँ पर भी x मिलेगा आप वहाँ पर x1 रख दें और y की जहाँ पर y1 रख दें। इस तरीके से हमें मिलेगा। यहाँ पर साइड से ऐसे 2 लाइनें कर दें, जगह होगी आपके पेज पर। तो x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 इजिकल टू a की पावर जो थी इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये रख दिया 2/3 हमको मिल गई। a की पावर 2/3 है, a की पावर 2/3। तो हम इसकी जगह पर रख सकते हैं ये जो शॉर्ट में हमने करके दिखाया है, या आप डिटेल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर इसको इक्वेशन डालना पड़ता, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइनें 2 खींच के दिखा देंगे आप क्लियरली। जगह होगी आपके पास, मेरे पास कम जगह थी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 2/3 के इक्वल होगी, और ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ गई। 1 का रूट के वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर फाई हो कोई भी एंगल हो सेम होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होती है। और लेफ़्ट में जो चल रहे हैं वो तो हम यहाँ पर नोट कर ही देंगे, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। यानी x1 की पावर 1/3 अपान साइन फाई है, और इधर फिर दूसरा था ये y1 की पावर 1/3 अपान कॉस फाई। बस हमने ऊपर वाली जो वैल्यू थी उसको नीचे यहाँ पर नोट किया है, और इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर हाफ हो जाएगी। हाफ करेंगे तो 2 से 2 कट के 1/3 हो जाएगी की पावर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x1 की पावर 1/3 ओवर साइन फाई इक्वल टू y1 की पावर 1/3 ओवर कॉस फाई इक्वल टू आ गया a की पावर 1/3, और 1 का रूट तो 1 हो गया। हमने जैसे कि बोला था कि हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन जो ये दोनों जो शुरुआत में चल रहे थे इक्वल, तो तीसरा जब आएगा तभी ऐसा हो सकता है। तो तीसरा हमारा ये अब मिल चुका है जो कि कांस्टेंट है, तो उसमें x1 y1 नहीं है, तो हम इसकी हेल्प से निकाल देंगे। यानी फर्स्ट रेशियो को दोनों एक साथ में कर देंगे। एक साइड में हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी साइड में y1 की वैल्यू निकालेंगे। जब इसको हम इसके इक्वल रखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x1 की पावर 1/3 अपान साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो इतनी आ जाएगी, यानी a की पावर 1/3 आ जाएगी। इसी तरीके से जब इसको आपस में इक्वल करेंगे, यानी हमने ये फर्स्ट और थर्ड से लिया, ये सेकंड और थर्ड से यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो इनको जब आपस में इक्वेट करेंगे तो y1 की पावर 1/3 अपान कॉस फाई इज इक्वल टू a की पावर 1/3। चाहे तो आप इसको फर्स्ट एंड थर्ड को लेके सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व कर, अलग अलग भी कर सकते हैं। इनको उधर जाके साइन फाई का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x1 की पावर 1/3 इक्वल टू a की पावर 1/3 इंटू साइन फाई आ गया। और दोनों तरफ अगर होल ऑफ क्यूब करेंगे तो इसमें हमें x1 मिलेगा, इधर होल ऑफ क्यूब करने पर ओनली a हो जाएगा, और इधर होल ऑफ क्यूब करने पर यहाँ पर साइन का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग राइट इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, यानी y1 की पावर 1/3 इक्वल टू a की पावर 1/3, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, कॉस फाई हो गया। होल पावर क्यूब करेंगे तो सबकी पावर 3 हो जाएंगी, 3 कैंसिल होने पर y1 आ जाएगा, इधर a आ जाएगा। a की पावर 1 है तो लिखेंगे नहीं, और इसकी पावर 3 करेंगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हमें पॉइंट मिल गया जो हमें तलाश की, ये x1 y1, यानी ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यानी नॉर्मल पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। और नॉर्मल पॉइंट अगर पता हो जाए और लाइन की स्लोप पता हो जाए तो नॉर्मल का इक्वेशन जो हमसे पूछा गया वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चूँकि स्लोप हमको शुरुआत में ही बता दी गई थी, इसलिए हमने इसको m से डिनोट कर लिया था कि tan फाई के बराबर है। तो नॉर्मल चूँकि एक लाइन होती है, यानी हमने भी जो कर्व बनाया था, कर्व की एक नॉर्मल ड्रॉ की थी इस पॉइंट x1 y1 पर। अगर ये नॉर्मल है तो इसकी स्लोप अगर m है और ये पॉइंट पता है, तो एक पॉइंट से जाने वाली लाइन जिसकी स्लोप मालूम हो उसका इक्वेशन ये होता है। यानी हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व
कर्व जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। बस हमें ये पॉइंट रखना पड़ेंगे जो निकाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट अब निकल आए हैं, और m की वैल्यू रखना पड़ेगी। y माइनस y1 की वैल्यू है a cos क्यू फाई और m की वैल्यू गिवन थी tan फाई के इक्वल है। x माइनस x1 की वैल्यू है a साइन क्यू फाई है। अब इसको आप क्या करें कि जो कि प्रूफ जो करना है उस बेस पर इसमें टेन नहीं आ रहा, तो इस टेन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो y माइनस ए कॉस क्यू फाई इज इक्वल टू, इस टेन को लिख सकते हैं साइन फाई अपान कॉस फाई, x माइनस ए इंटू साइन क्यूब फाई। अब इस कॉस का लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा y कॉस फाई माइनस इसका इंटू हो जाएगा, 3 पावर ये थी, 1 पावर और इसके साथ में जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर 4 पावर हो जाएगी। तो a इंटू कॉस की पावर 4 फाई हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करके साइन का अंदर दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो x इंटू साइन फाई माइनस a इंटू साइन की पावर 4 फाई हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ले जाएँ राइट में और इसको उधर ले जाएँ। देखें किस तरीके से प्रूव करना है। इसमें x वाला माइनस आ रहा है तो इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे, तो y cos फाई माइनस x साइन फाई हो गया, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा a cos की पावर 4 फाई माइनस a साइन की पावर 4 फाई, और a को अगर हम इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो ये cos की पावर 4 फाई माइनस साइन की पावर 4 फाई, ये cos 2 फाई की वैल्यू होती है। कैसे होती है वो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर फाई का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ऐड हो जाता है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर फाई में ऐड हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, इसी तरीके से दूसरे वाले ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई में से माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो ये वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, प्लस हो साइन का स्क्वायर हो कॉस का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, और ये वैल्यू भी मालूम है कि ये कॉस के डबल एंगल में वैल्यू cos 2 फाई के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा है y cos फाई माइनस का x साइन फाई था, शायद देख लेते हैं, ये x साइन फाई है, x साइन फाई, और राइट हैंड साइड में जो है वो a चल रहा था, और साथ में ये वैल्यू ब्रैकेट में 1 है और इसकी वैल्यू cos 2 फाई के इक्वल है। इस तरीके से y cos फाई माइनस x साइन फाई को इक्वल प्रूव कर दिया हमने, a cos 2 फाई, ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।